हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज का ये पार्ट 7 है, जो कि ये आखिरी पार्ट है। ओके, ये मेरा आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, माई सेल्फ दीपक सिंह यादव, वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विथ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें वेन डायग्राम के बारे में आपको डीपली नॉलेज देंगे। ओके, वेन डायग्राम के बारे में आपको डीपली नॉलेज देंगे, और ये पार्ट 7 है, जो कि परसेंटेज का ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले कई सारे परसेंटेज पे वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कैसे निकाला जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारे के सारे जो मैनर है, इसके जो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैंने पिछले वाले वीडियो में सारे कवर कर दिए हैं। ओके, इस वाले वीडियो में क्या रहेगा, वेन डायग्राम पे बेस्ड जैसे परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ इलेक्शंस पे भी, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम की ज़रूरत क्या पड़ती है किसी क्वेश्चन को करने में, हम ये आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ओके, तो वेन डायग्राम मीन्स होता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको हम सर्कल के परसेंटेज के अकॉर्डिंग सर्कल बना करके हम इसको सॉल्व करते हैं, वेन डायग्राम को। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इन ए कॉलेज 60 स्टूडेंट इन ए क्लास, इन ए कॉलेज 60 स्टूडेंट इन ए क्लास 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, and the rest of the student can speak both the language. How many student can speak English? मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है ना कि एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट है, जिसमें से 40% जो है वो केवल हिंदी बोलते हैं। ओके, हिंदी लैंग्वेज को ये यूज करते हैं। 25% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज को ये यूज में लाते हैं, और जो बचे हुए स्टूडेंट है, जो बचे मेरे स्टूडेंट है, वो दोनों के दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं बोलने में, स्पीक करने में, दोनों के दोनों लैंग्वेज ये यूज करते हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल केवल नहीं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है। ओके, तो आपको ये बता देता हूं कि इसको वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इंग्लिश और हिंदी की बात की जा रही है ना, तो जितने सब्जेक्ट की बात की जाती है, फिर जितने थिंग की बात की जाती है, उतना हम यहाँ पे सर्कल बनाते हैं वेन डायग्राम को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक बना लिया सर्कल, ये हिंदी के लिए हो जाएगा, और मैंने एक ये सर्कल बना दिया है, मैंने एक ये सर्कल बना दिया है इंग्लिश के लिए। ओके, ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए है। ये हिंदी है पूरा टोटल, हिंदी को मैंने यहाँ पे एच से डिनोट किया है, और इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे ई से डिनोट करूँगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो इन ए कॉलेज 60 स्टूडेंट है, जिसमें से 40% कैन स्पीक वल्ली हिंदी। जब वल्ली हिंदी की बात की जाती है ना फ्रेंड्स, जब वल्ली हिंदी की बात की जाती है, तो जैसे ये पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये जो पूरा सर्कल ये केवल इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा सर्कल केवल इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दिखाता है ये बोथ को दिखाता है। किसको दिखाता है? बोथ को, मीन्स ये दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज ये यूज करते हैं। और फिर अगर जब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, जब इस एरिया की बात करते हैं, ये जो बस इतना एरिया, ये केवल हिंदी मेरा रिप्रेजेंट करेगा, वल्ली हिंदी। ओके, ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है? वल्ली हिंदी को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरिया इतना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये केवल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वल्ली इंग्लिश को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये जो एरिया वो बोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 40% जो स्टूडेंट है वो केवल हिंदी बोलते हैं। तो 40% मीन्स 40% मेरा ये हो गया, है ना, 40% मेरा ये हो गया। और कितने परसेंट इंग्लिश बोलते हैं? केवल इंग्लिश, वल्ली इंग्लिश, तो 25%। 25% मेरा ये हो गया, ये केवल इंग्लिश बोलते हैं। 40% ये केवल हिंदी बोलते हैं, और इंग्लिश बोलने वाले जो लोगों की संख्या है वो 25 है। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है तो वो तो हमेशा 100% ही होती है। कोई भी थिंग होती है वो हमेशा 100% होती है। 100% में से यहाँ पे देखते हैं कि 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं, 25% यहाँ पे देखते हैं कि केवल
40% हिंदी बोलते हैं, 25% इंग्लिश बोलते हैं। ओके, तो दोनों लैंग्वेज कितने स्टूडेंट बोलते हैं, तो बस इन दोनों का सम ऑफ करके मीन्स 40 प्लस 25 को हम ऐड कर देंगे, ये 65% हो जाएगा, जो इंग्लिश और हिंदी किसी न किसी एक सब्जेक्ट का ये लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज को ये दोनों मिलाकर के बोलते हैं 65 किसी एक को। ओके, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो दोनों लैंग्वेज को यूज करेंगे बोलने में, स्पीक करने में, तो दोनों के लिए यहाँ पे देखिए 100% में से इसको हम लेस कर देंगे, 65% को यहाँ पर लेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 35% ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं बोलने में, बोथ लैंग्वेज, बोथ इंग्लिश और हिंदी। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को ये यूज करते हैं बोलने में। तो ये है इसका पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कितने ऐसे कितने परसेंट है, तो 35% है। 35% स्टूडेंट क्या है मेरे, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोलते हैं। ओके, इंग्लिश और हिंदी दोनों को बोलते हैं। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछ दिया जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जा रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए क्या करेंगे, देखिए इंग्लिश जो टोटल, तो ये मेरा पूरा ये फिगर पूरा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये पूरा मेरा इंग्लिश को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 25% तो केवल इंग्लिश के लिए बोलते हैं ना, 25% मेरा इंग्लिश बोलते हैं, ओनली इंग्लिश बोलते हैं। अब इसमें अगर हम 35 को भी ऐड कर देते हैं, 35 को ऐड करने का मीन्स क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। मीन्स 60% ऐसे स्टूडेंट हो गए जो इंग्लिश बोलते हैं, 60% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलते हैं। ओके, नहीं समझ में आया आपको, फिर से मैं बताता हूँ कैसे है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 25% जो है वो केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो 25% यहाँ पे मैंने इंग्लिश कर दिया है। लेकिन ये पूरा ना एरिया किसको दिखा रहा है, ये पूरा एरिया मेरा जो है वो इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा एरिया मेरा जो है ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा एरिया मेरा इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी तो है। तो ये मैंने इसका वैल्यू कितना निकालना है, इसका 35 निकाला है ना, ये 35 यहाँ पे मैंने ये निकाला है। तो 35 प्लस 25 करेंगे तो केवल इंग्लिश कितने बोलेंगे, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंटों की संख्या रहेगी 60%। ओके, 60% इंग्लिश बोलेंगे। इसमें हिंदी भी मिक्स है, लेकिन वो इंग्लिश भी जानते हैं। अगर हम इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंटों की नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालें, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर निकालते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे कितने हो जाएंगे, टोटल मेरे स्टूडेंट जो है वो 60 है, 60 का 60% निकाल देते हैं, 60 का 60% निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंटों की संख्या। तो 60 इंटू 60 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो कटा, ये 0 कटा, इज इक्वल टू 36 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इंग्लिश स्पीक करते हैं। ओके, सेम एज अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का क्या हो जाएगा, ये 40% ये दिया क्वेश्चन में, तो केवल इंग्लिश बोला गया, तो इंग्लिश का तो 36 आंसर आ गया। लेकिन अगर सेम एज अगर इंग्लिश की बात की, सॉरी हिंदी की बात की जाती है, तो 40% तो ये केवल इंग्लिश, सॉरी हिंदी तो बोलते ही हैं, 40% ये हिंदी बोलते हैं, इसके साथ साथ में 35% और है, मीन्स 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी स्पीक करते हैं। ओके, जो हिंदी स्पीक करते हैं। अगर हिंदी के स्टूडेंटों की संख्या निकालना होगा तो 60% ऑफ 75% कर लेंगे, 60% ऑफ 75% कर लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो हिंदी बोलते हैं। ये 0 से ये 0 कटा, और 5 से, सॉरी 0 से 0 नहीं काटते हैं हम, सीधे 25 से करते, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, अब 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, मीन्स 45, 4 इंटू 3 इक्वल टू 45 ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो मेरे क्या करते हैं, हिंदी स्पीक करते हैं, हिंदी स्पीक करते हैं। ओके, हिंदी स्पीक करते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता कि ऐसे बच्चों की संख्या निकालिए जो दोनों लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो दोनों लैंग्वेज को यूज कितने परसेंट बच्चे यूज करते हैं, 35% यूज करते हैं, तो 35% यूज करते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 60 का 35% करेंगे, तो 35% कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 इंटू 35 अपॉन में 100, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 7 होगा, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 20, ये कटा 0, ये कटा, और ये 3 टाइम्स में कटेगा, मीन्स 21 ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो बोथ लैंग्वेज यूज करते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ओके, और ये क्या था, ये
ये भी इंग्लिश का नंबर ऑफ स्टूडेंट था, ये इंग्लिश का नंबर ऑफ स्टूडेंट था। ओके, अब परसेंटेज में बात करें कितने परसेंट बच्चे इंग्लिश बोलना जानते, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना जानते हैं, तो मैंने वहाँ पे निकाला है 35%। तो 35% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों लैंग्वेज को यूज करना जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ओके, तो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा सेकंड मेरा क्या है, क्वेश्चन सेकंड ये है, ध्यान से इसको देखिए। इन ए कॉलेज 200 स्टूडेंट आर रैंडमली सेलेक्टेड, 140 लाइक टी, 120 लाइक कॉफी एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, दोनों को लाइक करते हैं, बोथ टी एंड कॉफी दोनों को लाइक करते हैं 80। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली टी, केवल कितने जो ऐसे स्टूडेंट जो केवल टी को लाइक करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली कॉफ़ी, कितने ऐसे स्टूडेंट जो केवल कॉफ़ी को लाइक करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, कितने ऐसे स्टूडेंट जो ना ही टी को लाइक करते हैं ना ही कॉफ़ी को लाइक करते, कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट जो केवल चाय को लाइक करते हो या फिर कॉफ़ी को लाइक करते हो। और हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, मीन्स किसी एक को कम से कम कोई लाइक करता हो। ठीक है, किसी एक को कम से कम कोई लाइक करता हो, तो हमें ये बताना है। तो इसके लिए आप फ्रेंड्स देखिए कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ सेम एज हम यहाँ पे तीन चीज़ों की दो चीज़ों की बात की जा रही है, कॉफ़ी और टी की। तो कॉफ़ी और टी के लिए भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सर्कल क्रिएट करते हैं। दो सर्कल मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और टी का यहाँ पे क्रिएट किया। ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टी को, और ये जो सर्कल है ये कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया उसी के अनुसार हम यहाँ पे करते हैं, आगे लगाते हैं। कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 स्टूडेंट है। 200 स्टूडेंट में से यहाँ पे देख रहे हैं कि 140 जो है वो चाय को पसंद करते हैं। चाय को देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टी को कितने स्टूडेंट हैं, टी के लिए जो है ये 140 है। कॉफ़ी के लिए कितने स्टूडेंट हैं, कॉफ़ी के लिए आपके स्टूडेंट है 120। और जो बोथ है, बोथ के लिए क्या हो जाएगा, मीन्स दोनों जो लाइक करते हैं बोथ के लिए क्या हो जाएगा, दोनों लाइक करते हैं वो मेरे क्या है 80 है ना, 80 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टी को 140 लाइक करते हैं, कॉफ़ी को 120 लाइक करते हैं स्टूडेंट, और जो चाय और कॉफ़ी दोनों है इसको 80 स्टूडेंट, नंबर ऑफ 80 स्टूडेंट है जो चाय और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है ना कि ये जो केवल इतना एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली टी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, केवल और केवल चाय को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये वाला जो एरिया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल और केवल कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा, कि इतने जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला और बोथ को रिप्रेजेंट करता है, बोथ को। ठीक है, तो आप देखिए ये जो बोथ को रिप्रेजेंट करता है मीन्स 80 स्टूडेंट ये तो है ना, ये मेरे 80 स्टूडेंट है यहाँ पे 80। अब चाय की बात की जा रही है तो चाय में कितने स्टूडेंट है, चाय में देख रहे हैं कि 140 स्टूडेंट है। तो जब ये पूरा ओवरऑल ये मेरा चाय को रिप्रेजेंट करता है तो 80 ये हो गया तो 60 मेरा और हो जाएगा जो केवल और केवल चाय को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वनली टी को हो जाएगा, वनली टी। और 80 जो स्टूडेंट है वो बोथ को रिप्रेजेंट लाइक करते हैं, बोथ चाय और टी, चाय और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं। तो केवल कॉफ़ी कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, लाइक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 120 है, तो 120 जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे थे जो टी को भी लाइक करते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे देख रहे हैं 80 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लेस करेंगे तो देखेंगे 40% ऐसे होंगे या 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वनली क्या करेंगे, कॉफ़ी को लाइक करेंगे, है ना, वनली कॉफ़ी। 40 ऐसे स्टूडेंट है जो केवल कॉफ़ी को लाइक करेंगे, और 60 ऐसे स्टूडेंट है जो केवल चाय को लाइक करेंगे। बोथ में मेरा 80 दिया हुआ है। अगर केवल टी की बात करेंगे, टी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को ओवरऑल टी की बात करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 140 आएगा ही। और कॉफ़ी की बात करते हैं तो 80 + 40 = 120 आएगा ही, और बोथ में तो यहाँ पे 80 दिया ही है। तो क्वेश्चन में मेरा पहला क्या है, पहला मेरा ये है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल
टी को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट जो केवल टी को लाइक करते हैं, तो वो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल टी को लाइक करते हैं। ओके, दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफ़ी, कितने ऐसे स्टूडेंट जो कॉफ़ी को केवल लाइक करते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉफ़ी को केवल 40 स्टूडेंट ही लाइक करते हैं। ओके, कॉफ़ी को केवल 40 स्टूडेंट ही लाइक करते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है मुझे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं और ना ही टी को पसंद करते हैं? तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं ना ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं और ना ही टी को पसंद करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये जो है ना ही कॉफ़ी 80 ऐसे स्टूडेंट है, ओवरऑल मेरा 100% होता है, ओवरऑल मेरा 100% होता है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे ना, यहाँ पे आप जब देखेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों को लाइक नहीं करते हैं, ओके, दोनों को, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 80 स्टूडेंट है वो मेरे क्या कर रहे हैं, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ दोनों को लाइक करते हैं। ये क्या करते हैं, दोनों को लाइक करते हैं। तो कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% में से 80% को लेस कर देंगे, 80 में से लेस कर, 80 इसमें से लेस कर देंगे तो 20 बचेगा। मीन्स 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर टी नॉर कॉफ़ी लाइक करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं लाइक करते हैं, जो 20 ऐसे स्टूडेंट हैं। अपना ये 20 यहाँ पे तीसरा हो जाएगा कि यहाँ पे 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली वन टी और कॉफ़ी, क्या कितने ऐसे स्टूडेंट हैं या तो कॉफ़ी को लाइक करते हैं या फिर टी को लाइक करते हैं? तो या तो कॉफ़ी लाइक या तो टी को लाइक करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये देखिए कॉफ़ी को लाइक, टी को लाइक करने वाले 60 है, कॉफ़ी को लाइक करने वाले 40 है। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट ऐसे हो जाएंगे जो कॉफ़ी और टी, या तो कॉफ़ी को लाइक करते हैं या फिर टी को लाइक करते हैं। ओके, केवल यहाँ पे कॉफ़ी की बात की जाती है तो 40 तो यहाँ पे दिया हुआ था, केवल टी की बात की जाती है तो यहाँ पे केवल 60 दिया हुआ था। लेकिन या तो कॉफ़ी लाइक करे या फिर टी लाइक करे, तो दोनों को हमें मर्ज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने ऐसे रहेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे आप 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, सॉरी दोनों को कह रहे हैं, मीन्स या तो टी को लाइक करते हैं या फिर कॉफ़ी को लाइक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना 5 क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेज, मीन्स कितने ऐसे स्टूडेंटों की कम से कम कोई एक लाइक करे? तो कम से कम कोई एक लाइक करने का मीन्स क्या हो गया, या तो वो कॉफ़ी को लाइक करे, ठीक है, या तो वो कॉफ़ी को लाइक करे, प्लस या तो वो टी को लाइक करे, या फिर वो दोनों को लाइक करे। कम से कम कुछ कोई तो एक लाइक करना चाहिए। तो कैसे इतने हो जाएंगे? तो सबको यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब कुछ लाइक करते हैं, कुछ भी एक चीज, कोई कम से कम एक चीज वो लाइक जरूर करते हैं। ओके, तो 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, या फिर टी लाइक करते हैं या फिर कॉफी या फिर दोनों लाइक करते हैं। ऐसे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ। मैथ कितने हैं? मैथ में मेरे हैं 35%, है ना। और इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में है 25%। ओके, मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन मैथ एंड 25% इन इंग्लिश। इफ 10% फेल्ड इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश, बोथ में, दोनों में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल है? 10% स्टूडेंट दोनों में फेल है। देन हाउ मच परसेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो कैसे, कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों में पास किए होंगे, दोनों में वो पास किए होंगे, दोनों सब्जेक्ट में वो क्लियर किए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैथ और इंग्लिश की बात की जा रही है, तो मैथ में हम यहाँ पे दो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये दो डायग्राम बन गए, ये मैथ को रिप्रेजेंट करेगा और ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ,
मैथ में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं? मैथ में 35% स्टूडेंट फेल हुए हैं, इंग्लिश में 25% स्टूडेंट फेल हुए, और बोथ में क्या होता है, ये 10% स्टूडेंट फेल हो गए। तो पहले बोथ वाले को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 10%, ये जो मेरे फेल हो गए है ना। मीन्स ये जो 10% है वो मैथ में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। पर यहाँ पे मैथ की संख्या क्या दी हुई है? 35 दी हुई है, तो 10 यहाँ निकल गया, तो बचे मेरे कितने? 25% ऐसे होंगे जो केवल मैथ में फेल होंगे। किस में फेल होंगे? 25% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल मैथ में फेल होंगे। हम अगर बात करते हैं कि केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए होंगे, तो केवल इंग्लिश में, वनली इंग्लिश में, तो टोटल देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं, कितने परसेंट? 25% यहाँ पे देख रहे हैं कि 25% इंग्लिश में टोटल ओवरऑल स्टूडेंट फेल हुए हैं। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि 10% यहाँ पे मैथ का भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों है ना। तो यहाँ पे देखेंगे केवल इंग्लिश की बात करेंगे, तो केवल इंग्लिश की बात आप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे। वनली मैथ में कितने हैं? वनली मैथ में मेरे आ गए कितने? 25% आ गए, है ना। और वनली इंग्लिश में कितने आ गए? इंग्लिश में मेरे कितने आ गए? 15% आ गए। ओके, अब बोथ में तो मेरा 10% दिया हुआ था, बोथ में मेरा क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है बोथ में, है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ओवरऑल ऑफ फ्रेंड्स होता है मेरा 100% होता है। ओवरऑल मेरा परसेंटेज की कोई भी चीज़ का होता है वो 100% स्टूडेंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैथ में जो है 25% फेल हुए, इंग्लिश में 15% फेल हुए, और बोथ में, दोनों में 10% फेल हुए। तो टोटल कितने फेल हुए? टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए? तो टोटल के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेंगे। टोटल के लिए क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो 25 में 15 ऐड करेंगे तो ये 40 + 10 50% ये फेल्ड हो गए, है ना। 50% ये क्या हुए हैं? फेल्ड हुए हैं। मीन्स वो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, हिंदी में भी फेल हुए हैं, और दोनों सब्जेक्ट में भी कितने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने परसेंटेज फेल हुए हैं? 50% फेल हुए हैं। तो पास कितने होंगे? पास के लिए बस 50% पास हुए होंगे, क्योंकि 100% यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे है, तो 50% यहाँ पे लेस करेंगे तो बस 50% मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेरे पास हुए होंगे, है ना। सीधी सी बात है, जब 50% स्टूडेंट मेरे फेल हो गए तो 50% मेरे स्टूडेंट पास होंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट्स सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको अगले वाले वीडियो में जब डिस्क्राइब करेंगे तो मैं उसको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके, कोई भी स्टूडेंट है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप कॉपी पे लिख भी लिया करिए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ सके, आप उसको पढ़ सके, एक दो बार पढ़ सके। ओके, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। मैथ में कितने स्टूडेंट फेल हुए? 20% स्टूडेंट फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं। ओके, 20% मेरा मैथ में फेल हुआ है, 20% मेरा मैथ में फेल हुआ है, और एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ। मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं? 20% फेल हुए हैं। 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% स्टूडेंट फेल हुए हैं। 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, 25% जो स्टूडेंट है वो हिंदी में फेल हुए हैं। 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश मैथ, इंग्लिश मैथ में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए? 5%। 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी में कितने परसेंट? 10% फेल हुए हैं। और जो 15% स्टूडेंट फेल हुए मैथ और हिंदी में फेल हुए 15%। 2% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, 2% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी के सभी सब्जेक्ट में ये फेल हो गए हैं। ओके, then find the percent of the student who passed in all 3 सब्जेक्ट। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हो। ओके, जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हो। तो इसको करने के लिए आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए, रीड करने के बाद कहीं आप नोट कर लीजिए। ओके, क्योंकि अब मैं जहां बताने जा रहा हूं वहां क्वेश्चन आपको शो नहीं करेगा, तो आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए कितने सब्जेक्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट की बात की जा रही है, मैथ, इंग्लिश और हिंदी की बात की जा रही है।
तो यहाँ पे ये मैथ हो जाएगा, ये इंग्लिश हो गया और ये हिंदी की बात की जा रही है ना। ये मैथ हो गया, मैंने इसको मैथ्स एम से डिनोट कर दिया, इंग्लिश को ई से डिनोट कर दिया और हिंदी को एच से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं लिखा होगा कि 2% ऐसे स्टूडेंट है, 2% ऐसे स्टूडेंट है, 2% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में वो फेल हो गए होंगे। तो तीनों सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट का हो रहा है ना। ये 2% ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों सब्जेक्ट में ये फेल हो गए हैं। ओके, ये तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 2% ऐसे स्टूडेंट है। मैथ में कितने परसेंट फेल हुए हैं, मैथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैथ में जो था 20% ऑफ द स्टूडेंट जो मैथ में फेल हुए हैं। तो केवल मैथ में कितने स्टूडेंट फेल हुए थे, 20% था मैथ में। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20% मैथ में था, 15% स्टूडेंट इंग्लिश में था, इंग्लिश में जो था वो 15% था। ओके, और जो 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन हिंदी, हिंदी में जो था वो कितने परसेंट थे, 25% हिंदी में थे। ओके, 25% हिंदी में थे। फिर उसके बाद लिखा हो 5% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में, मैथ इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, 5% फेल हुए हैं। ओके, 5%। अब उसके बाद लिखा 10% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 10% फेल हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ और हिंदी, मैथ हिंदी एमएच में 15% ये फेल हुए हैं। ओके, 2% ऑफ द स्टूडेंट, जो 2% ऐसे हैं जो ऑल थ्री में, ऑल थ्री में कितने हैं, 2% फेल हुए हैं। ये सब फेल्ड है, ये सब क्या है, फेल्ड है। ठीक है, फेल्ड है 2%। तो हमें बस वही निकालना कि कितने परसेंट लोग पास हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जो 2% यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2% यहाँ तीनों सब्जेक्ट का दिख रहा है ना। 2% ये तीनों सब्जेक्ट का दिख रहा है। तो अगर हम मैथ और हिंदी की बात करते हैं, मैथ और हिंदी में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ कितने परसेंट है, यहाँ पे 15% है। मैथ हिंदी की बात करें तो मैथ और हिंदी यहाँ पे 15% है, 2% तो ये ले लिया, तो यहाँ पे कितना परसेंट बचेगा, 13% बचेगा, है कि नहीं। ये ओवरऑल मेरा क्या था, 15% था, मैथ और हिंदी 15% था, बट यहाँ पे देखिए 2% ये हो गया तो 13% ये हो जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश की बात करते, हिंदी और इंग्लिश की बात करते तो ये 10% होता है। तो 10% में आप देख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे 2% ये हो गया, तो ये इसका 8% हो जाएगा। ये ओवरऑल इसका 10% हो रहा है। ओके, सेम एज अगर मैथ और इंग्लिश की बात करते हैं, मैथ और इंग्लिश की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो 5% ये तो है ही, बट यहाँ पे 2% ये दे दिया, तो ये बचेगा कितना, 3% बचेगा। ये सब फेल है। और मैथ में टोटल ओवरऑल मैथ में कितना है, ओवरऑल मैथ में जो है वो 20% है। तो 20% है तो यहाँ पे आप देखिए इतने तो ये इतने तो पहले से ही फेल हो जा रहे हैं। तो बचे मेरे कितने, तो यहाँ पे देखिए 13 + 2 15 + 3 18 हो जा रहा है। तो 2% जो हुआ जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, 2% ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं। केवल इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो केवल इंग्लिश में आप देखेंगे इंग्लिश के लिए कितना है, 15% है ना, 15% है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5% पहले से दे दिया गया है, 5% पहले से दे दिया गया, तो 5% ये है +8, तो 5 और 8 ये 10 13 हो जाएगा। 13% दे दिया गया, तो बचा मेरा कितना, केवल इंग्लिश के लिए 2%। 2% ऐसे स्टूडेंट है जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, है ना। केवल अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता कि केवल इंग्लिश में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो 2% हो गए। केवल मैथ में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो यहाँ पे भी 2% हो जाएगा। हिंदी का दिया हुआ था 25%, ओवरऑल ये दिया हुआ टोटल जो हिंदी में स्टूडेंट फेल हुए हैं वो 25% फेल हुए हैं। और इन्हीं 25% में से कुछ मैथ में भी फेल हुए हैं, कुछ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं, और कुछ तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो केवल हिंदी में कितने परसेंट स्टूडेंट जो होंगे वो फेल हुए होंगे, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखोगे 23 हो जा रहा है, 23 में से ये 25 है, तो यहाँ पे देखेंगे 2% ये भी बच जा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये केवल हिंदी में 2% लोग बच्चे फेल हुए हैं। तो ये सब जो मैंने परसेंटेज यहाँ पे दिखाया वो सब के सब ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं। तो ओवरऑल टोटल कितने परसेंट फेल हुए, तो 2% मेरा केवल मैथ का है ना, 2% मेरा केवल हिंदी का है, 2% मेरा केवल इंग्लिश का है, 3% जो है वो मैथ और
इंग्लिश, मैथ और हिंदी दोनों में है, मैथ और इंग्लिश दोनों में 3% है। जो ऐसे जो है केवल जो मैथ और हिंदी में है, मैथ और हिंदी में 3% हो गए। बाकी और जो 3% ये हो गए, और 13% ऐसे हैं, 13% ऐसे हैं जो मैथ और हिंदी में है। मैथ और हिंदी में अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया था केवल मैथ और हिंदी में कितने ऐसे परसेंट स्टूडेंट है जो फेल हुए होंगे, तो वो 13% है। ओके, और 8% ऐसे स्टूडेंट हैं, 8% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश और हिंदी में फेल है, इंग्लिश और हिंदी में फेल है 8%, है ना। 2% ऐसे हैं जो 3 में तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तीनों सब्जेक्ट में ये फेल है। ओके, अब आप सबको यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ऐड करोगे, तो ऐड करने पे आप देखोगे, यहाँ देखिए ये 8 हो गया, 8 3 11, 11 ये 10, ये आपका हो जाएगा तो 21, 21, और ये जो आपका आ रहा है ये ओवरऑल ये 32 आ रहा है। 32% ऐसे जो फेल्ड हुए हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट में ये फेल्ड हुए हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पास हुए होंगे, तो ओवरऑल मेरा 100% होता है। 100% स्टूडेंट यहाँ पे ओवरऑल है, तो यहाँ पे 32 लेस कर देंगे जो फेल हुए हैं, तो बाकी जो मेरे स्टूडेंट आएंगे वो मेरे पास हुए स्टूडेंट रहेंगे, है ना। ये मेरे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे पास, तो 68% ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो मेरे पास हुए रहेंगे, ऐसे स्टूडेंट ये जो पास हुए हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंटों की जो परसेंटेज आ रही है वो 68% है। आई होप आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप पहले 1-2 बार रीड करिए और आप कहीं लिख लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन ए सर्वे हाँ, इन ए सर्वे, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन ए सर्वे, एक सर्वे में ऑफ 500 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, 500 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, इट वाज फाउंड दैट, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 500 है। इट वाज फाउंड दैट 49% लाइक्ड वॉचिंग फुटबॉल, 53% लाइक्ड वॉचिंग हॉकी, 62% लाइक्ड वॉचिंग बास्केटबॉल, है ना। ये सबका अलग अलग दिख रहा है अभी, बस टोटल ओवरऑल फुटबॉल को कितने लोग लाइक करते हैं, तो फुटबॉल को यहाँ पे आप देखिए 49 है, और हॉकी को कितने परसेंट लोग लाइक करते हैं, 53% है ना। और बास्केटबॉल को 62% ऐसे स्टूडेंट जो केवल बास्केटबॉल को ये लाइक करते हैं। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो 27% लाइक्ड वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी दोनों को कितने परसेंट स्टूडेंट लाइक करते हैं, 27% लाइक करते हैं। 29% लाइक्ड वॉचिंग बास्केटबॉल एंड हॉकी, 29% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बास्केटबॉल और हॉकी को ये लाइक करते हैं, बोथ दोनों को। 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों को लाइक करते हैं, है ना। एंड 5% लाइक्ड वॉचिंग नॉन ऑफ दिस गेम, और 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी को भी लाइक नहीं करते हैं, किसी को भी लाइक नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से कहीं नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। ओके, अब इसके क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ कि हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वॉचिंग ऑल 3 गेम्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम को देखना पसंद करते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वॉचिंग फुटबॉल, ऐसे कितने स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक करते हैं और जो हॉकी को लाइक करते हैं, तो इनका रेशियो, फुटबॉल और हॉकी में रेशियो निकालना है हमें। ओके, तो इसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ फुटबॉल, ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक करते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो हॉकी को लाइक करते हैं, पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ 3 गिवन गेम्स, और कम से कम ऐसे स्टूडेंट हमें निकालना है, ऐसे स्टूडेंट को हमें देखना है जो तीनों, कम से कम ओनली वन ऑफ 3 गेम्स गिवन गेम्स, जो 3 गेम्स दिए हुए कम से कम वो एक गेम को ये वॉच करें। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। ओके, हु लाइक्स वॉचिंग एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन गेम्स,
ऐसे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो दो गेम को, कम से कम दो गेम को वो वॉच करते हो। ओके, तो आते अपने टॉपिक पे। टॉपिक अपना ये है, तो यहाँ पे हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में से पहले हम वो लिख लेते हैं कि फुटबॉल को कितने लोग लाइक करते हैं। तो फुटबॉल को यहाँ पे आप देखेंगे, फुटबॉल को जो है वो कितने लोग लाइक करते हैं। फुटबॉल को 49% वो फुटबॉल को लाइक करते हैं। ओके, हॉकी को वो 53% लाइक करते हैं। बास्केटबॉल को ये 62% लाइक करते हैं। ओके, ये 62% बास्केटबॉल को, हॉकी को 53, फुटबॉल को 49% लाइक करते हैं। नेक्स्ट अब लिखने जा रहे हैं जो जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? 27% लाइक्ड वॉचिंग फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी एच एंड एफ को कितने परसेंट लाइक करते हैं? तो एच एफ को देखिए, एच एफ को 27% लाइक करते हैं। ओके, 29% लाइक्ड वॉचिंग बास्केटबॉल एंड हॉकी। बास्केटबॉल एंड हॉकी बी एच को कितने लोग लाइक करते हैं? 29% लाइक करते हैं। ओके, अगेन 28% जो है वो किसको लाइक करते हैं? फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को ये 28% लाइक करते हैं। ओके, और 5% ऐसे हैं जो किसी भी गेम को लाइक नहीं करते हैं। 5% नन मीन्स किसी को भी लाइक नहीं करते हैं। ओके, 5% ऐसे जो किसी को भी लाइक नहीं करते हैं। तो जो जो क्वेश्चन मेरे वहाँ पे दिए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऐसे कितने स्टूडेंट है जो ऑल द 3 गेम्स, तीनों को लाइक करते होंगे, तीनों गेम को लाइक करते होंगे, देखना वॉच करना करते होंगे। ओके, फाइंड द रेशियो। अब फिर वही रेशियो निकालना था, पीछे क्वेश्चन वही लिखा ही हुआ था। तो हम आते हैं अपने वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम पे आते हैं, देखिए। तो यहाँ पे आप वेन डायग्राम बनाइए। फुटबॉल का ये हो गया, और ये बास्केटबॉल का, और ये हॉकी का। ओके, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, हॉकी का ये हो गया। ये मैंने इसको एफ से डिनोट कर दिया, हॉकी को एच से डिनोट कर दिया, और ये मेरा जो हो गया इसको हम किससे डिनोट किए हैं? ये बी से बास्केटबॉल को डिनोट कर दिए। ओके, आते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है जो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो फुटबॉल को था, फुटबॉल को कितने परसेंट है? वो 49% है ना। 49% ये फुटबॉल के लिए हो गए, और हॉकी के लिए 53% था। 53% ये हॉकी के लिए हो गया, और बास्केटबॉल के लिए 62% था। तो 62% मेरे बास्केटबॉल के लिए हो गए। ओके, 62% मेरे बास्केटबॉल के लिए हो गए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि जो 5% है ना, 5% जो है वो किसी को भी लाइक नहीं करते। वो नॉन मीन्स 5% जो है वो किसी को भी लाइक नहीं करते हैं। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो हमेशा मीडियन में आता है, मीन्स जो तीनों सब्जेक्ट को लाइक करता है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसीडर क्या कर लेते हैं कि जो तीनों सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, तीनों फुटबॉल को लाइक करते हैं, या फिर तीनों गेम्स को जो लाइक करते हैं, वो एक्स यहाँ पे है ना, X% है। ये X% ऐसे स्टूडेंट है जो तीनों गेम्स को लाइक करते हैं, तीनों गेम्स को देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, इसका जो फुटबॉल और बास्केटबॉल का दिया हुआ था परसेंटेज, फुटबॉल और बास्केटबॉल का परसेंटेज दिया हुआ था 28%, है ना। 28% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों को लाइक करना पसंद करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जब मैंने X% इसको मान लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 28 माइनस एक्स होगा। 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, 28 माइनस एक्स। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हॉकी और फुटबॉल की बात की जाती है। तो हॉकी और फुटबॉल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 27 है, 27 है ओवरऑल। 27% है जो हॉकी और फुटबॉल को लाइक करते हैं। लेकिन ये जो तीनों यहाँ पे X% मान लिए, तो इतने का कितना, जो इतना एरिया इसका कितना होगा? 27 माइनस एक्स हो जाएगा। सेम एज ये 29 था, 29% था, तो इसका क्या हो जाएगा? 29 माइनस एक्स हो जाएगा। परसेंट सबकी वैल्यू रहेगी, सबकी वैल्यू परसेंटेज में यहाँ पे रहेगी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये जो ओवरऑल मेरा 49 था, ओवरऑल ये मेरा 49 था, तो 49 में से मैंने क्या किया है, इन सारे वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इन सबको ऐड करना पड़ेगा ना, इन सबको ऐड करना पड़ेगा और इसके बराबर करना पड़ेगा, फिर इसमें से लेस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए टोटल में से हमें इसको लेस करना पड़ेगा। तो देखिए, वल्ली फुटबॉल के लिए क्या हो जाएगा? वल्ली एफ फुटबॉल के लिए क्या हो जाएगा? 49 माइनस 49 में से हमें लेस करना पड़ेगा, सबको लेस करना पड़ेगा। तो 49 माइनस, और किसको लेस करना पड़ेगा? x प्लस 27 माइनस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स प्लस
x 27 माइनस एक्स प्लस 28 माइनस एक्स, बस इतना ही रहेगा। ओके, मैंने इसको यहाँ पे माइनस करना है, तो 49 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करो तो आपको यहाँ पे 55 होगा, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स, यहाँ से ये माइनस अंदर जाएगा, तो 49 माइनस 55 प्लस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स 6 है, x माइनस 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, x माइनस 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। कौन ये है, ये केवल फुटबॉल जो वॉच करते हैं, देखना जिनको पसंद है, ये फुटबॉल के लिए केवल हो जाएंगे। सेम एज अगर हम बात करते हैं हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी के लिए भी सेम एज ऐसे ही हो जाएगा। हॉकी के लिए भी वल्ली हॉकी, ओके, वल्ली हॉकी के लिए भी कर लेते हैं, वल्ली एच हॉकी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 53 यहाँ पे ओवरऑल है, हमें केवल हॉकी का एरिया ये वाला बस निकालना है। ओके, तो 53 में से इन सबको माइनस करना पड़ेगा, किसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको क्योंकि ये इसी वाले एरिया में आ रहा है ना, इसी वजह से, तो इन सबको ऐड करके हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 28 माइनस एक्स, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 53 माइनस, इन दोनों को आप ऐड करोगे 27 प्लस 28, 27 प्लस 28 को आप ऐड करोगे, सॉरी ये 29 है, ये 29 है, 29 ये है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हो जाएगा मेरा क्या, 56 हो जाएगा। ओके, ये मेरा 56 हो जाएगा, 56 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये 53 माइनस 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, ये ऐसे ऐसे परसेंट है जो केवल केवल हॉकी को लाइक करते हैं। ये x-3% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल हॉकी को लाइक करते हैं, और फुटबॉल को लाइक करने वाले x-6% हो गए। सेम एज हम क्या कर लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं, हम इसका भी निकाल लेते हैं बास्केटबॉल का। तो जो बास्केटबॉल वल्ली खेलते होंगे, वल्ली जो बास्केटबॉल खेलते होंगे, तो बास्केटबॉल के लिए यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल की कितना 62% दिया होता है, 62% में से किसको किसको लेस करना पड़ेगा, इनके एरिया में जो आ रहा है हमें उसको लेस करना पड़ेगा, सबको ऐड करके 28 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 29 माइनस एक्स, ये है माइनस से माइनस कैंसिल वैल्यू हो जाएगी, ये 62 हो जाएगा, माइनस 28 प्लस 29, 28 प्लस 29 यहाँ पे आप करोगे तो ये 57 होगा। ओके, यहाँ पे ये 57 होगा, 57 माइनस एक्स, और यहाँ पे आप इसको लेस करोगे तो यहाँ पे आप देखिए लेस करके 62 ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 57 प्लस एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस ये 5 हो जाएगा। ये कौन से कितने परसेंट वाले लोग हैं, ये जो केवल और केवल फुटबॉल खेलते हैं, वल्ली जो फुटबॉल खेलते हैं, ये उनके परसेंटेज है। देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में ये सब मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, राइट डाउन करने के बाद कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको आप अच्छे समझिए। यहाँ पे दिया हुआ था कि ये सबकी वैल्यू दी हुई थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ कि वो 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी को लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लिए हैं कि x% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम्स को वॉच करना पसंद करते हैं, तीनों गेम्स को वॉच करना पसंद करते हैं। वो कितने ऐसे परसेंटेज वाले स्टूडेंट है, वो x% है। जब ये x% हो गए फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से बारी बारी से वल्ली एफ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल पूरा ओवरऑल 49 था, तो 49 में से इनको हम लेस करेंगे, 49 में से अगर हम इसके वाले वैल्यू को हम लेस कर देते हैं, इसके वाले वैल्यू को लेस करेंगे, तो ये मेरा इसका वैल्यू बचेगा। तो मैंने यही सबका इसी तरीके से किया है, तो इन सबकी जो वैल्यू आई है वो केवल वल्ली, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी की ये परसेंटेज वैल्यू दिखा रही है। यहाँ से बस हमें एक्स की वैल्यू डिफाइन करके बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए जब x की वैल्यू निकालने की बारी आती है, तो यहाँ पे ये देखिए ये सब तो हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, देखेंगे तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जो 49 देखिए, जब फुटबॉल की बात की जाती है, तो देखिए 49% तो मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, 49% मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, है ना। ये जो केवल फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल की ये बस बात कर रहे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं, तो 49% ऐसे स्टूडेंट जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। ओके, 49%। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, प्लस एक्स जो प्लस है, x-3 है, x-3%, x-3% किसका आया, x-3%
हॉकी का आया है। जो हॉकी का है वो x-3% लाइक करते हैं, x-3% हॉकी का लाइक करते हैं। और 29 माइनस किसका आया, 29 - x ये आया है, 29 - x ये है, 29 - x क्या क्या हमने किया है यहाँ पे देखिए 49, ये तो ओवरऑल हो गया 49, ओके 49 ये हो गया ओवरऑल। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x-3 मैंने किया, तो x-3 किसकी वैल्यू है, x-3 यहाँ पे ये x-3 हॉकी की है, x-3 इसकी है। तो हॉकी की वैल्यू लिखी, ये पूरी की वैल्यू लिखी, फिर हॉकी की वैल्यू लिखी। हॉकी की वैल्यू लिखने के बाद x+5 की है, तो x+5 किसका है, बास्केटबॉल का आया है। तो x+5 यहाँ पे करेंगे, बास्केटबॉल का आ जाएगा। फिर उसके बाद ये +5% जो किसी को भी लाइक नहीं करते, ये +5% हो जाएगा। तो सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि x में से x इसकी वैल्यू कट जा रही है, ओके x में से x वैल्यू इसकी कट जाएगी। तो आप सबको यहाँ पे ऐड करोगे, तो ऐड करने पे आपको दिखेगा क्या कि ये 49, 29, 5 + 5 ये सब है, -3 है। इन सबको आप करोगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इज इक्वल टू ये 100% हो जाएगा ना, इज इक्वल टू ये 100% के बराबर में होगा। इनकी इन सबको ऐड करने पे इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 85 + x इज इक्वल टू ये 100% के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो मेरी 100% ही होती है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15% हो जाएगी, है ना, 15% हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से केवल सबकी यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे रख करके सबका निकाल सकते हो कि केवल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, तो 15 - 6 हो जाएगा, मिस ये 9% हो जाएगा, ओके 9% जो ये मेरे ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे केवल फुटबॉल खेलते हैं। सेम एज यहाँ पे आप निकालोगे इसका, तो यहाँ पे 15 - 3 करोगे तो ये 12% ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो मेरे हॉकी खेलते हैं। और सेम एज यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 15 + 5 इज इक्वल टू 20% ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो मेरे दोनों जो मेरे केवल और केवल बास्केटबॉल को लाइक करते हैं। तो सेम इसी तरीके से बस इस क्वेश्चन को करना है। और जो बाकी और जो नंबरों की संख्या निकालनी है कि कैसे कैसे बाकी और जो दूसरे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके नीचे, तो आप इन्हीं तरीके से इसी पे बेस्ड क्वेश्चन को सारे आप निकाल सकते हैं, ओके। जैसे 500 स्टूडेंट दिए हुए थे, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना, तो 500 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो 500 स्टूडेंट का हम 9% निकाल लेते हैं, 9% इसका निकालेंगे तो मेरा वो आ जाएगा 45 ऐसे हो जाएंगे। जैसे ये क्या हम इसका निकाल ले, फुटबॉल का निकाल रहे हैं, बास्केटबॉल इसका निकाले फुटबॉल का, तो 500 का 9%, 9/100 ये हो जाएगा 45% ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे जो मेरे क्या हो जा रहे हैं, 45% ऐसे स्टूडेंट है जो केवल और केवल ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। सेम एज इसका हम कर निकाल लेते हैं, ये 12% निकाले ना, तो 500 का 12% कर लेंगे, 500 का 12% करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल हॉकी को लाइक करते हैं। सेम एज अगर बास्केटबॉल की बात की जाती है तो बास्केटबॉल के लिए 500 का 20% आप निकालोगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, सॉरी जो बास्केटबॉल को लाइक करते हैं। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था और आगे दिया हुआ था नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वॉचिंग एटलीस्ट टू ऑफ द गिवन गेम्स। कम से कम 2 स्टूडेंट ऐसे हो जो कम से कम एटलीस्ट 2 गिवन गेम्स, जो 2 गेम्स को खेलते हो, तो 2 गेम्स के खेलने के लिए क्या कर देंगे 12% ये हो जाएगा। 12% इसकी बात कर रहे हैं, इसकी सॉल्यूशन करें, 12% + 13% + 14% + 15% सबको ये ऐड करेंगे, इसका 12% का 500, तो इनका 500 निकालोगे तो इन सब का ये 54% हो जाएगा। 54 का 500 ये कटा तो ये मेरा हो जाएगा 270 स्टूडेंट ये ऐसे होंगे जो सबको कम से कम 2 गेम को ये लाइक करते होंगे। 2 गेम के लिए क्या हो जाएगा, 2 गेम के लिए जैसे यहाँ पे दिया था ना कि ये 28, तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 28 में से x15 को यहाँ पे लेस करेंगे, सब में से लेस करते रहेंगे ना। यहाँ पे 28 में से 15 को लेस करेंगे, 27 में से 15 को लेस करेंगे, 29 में से 15 को लेस करेंगे, सबको लेस करेंगे। तो लेस करने पे यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू लिखी है, 28 में से लेस करने पे, 27 में से लेस करने पे, 29 में से लेस करने पे, और ये जो x की वैल्यू है ये सबका हम कम से कम 2 गेम की बात की जा रही है ना, तो कम से कम 2 गेम की बात की जा रही है, तो ये हम इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर आएगा वही 270, ओके 270 ये आएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसी तरीके से आप सभी सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये दिया था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक वॉचिंग वनली वन ऑफ द थ्री गेम, कम से कम एक वनली वन ऑफ द थ्री गेम, वनली वन ऑफ द थ्री गेम मीन्स कम से कम कोई एक गेम खेले। तो यहाँ पे देखिए कितने कितने ऐसे परसेंट थे, ये तीसरे वाले का बता रहे हैं। एक का आया था 9% आया था, है ना। केवल फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, केवल फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या 9% आई हुई थी। यहाँ पे आप देखिए फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या 9% आई थी। 9% ये हो गया। 12% हॉकी का आया था, ये 12% हॉकी का, और 20% बास्केटबॉल का। 9% प्लस 12% हॉकी का प्लस बास्केटबॉल का 20%, ये किस इसका हम कर लेंगे 500, है ना, परसेंट इसका निकाल लेंगे। तो 500 का इन सबको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे दिखेगा यहाँ पे 41 अपॉन में 100, ये कटा इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मीन्स 205 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कम से कम 2 गेम तो खेलते ही हैं। वनली वन ऑफ द थ्री गेम, वनली वन ऑफ द, कम से कम एक गेम तो खेलते ही है। ओके, ये ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कम से कम एक गेम तो खेलते ही है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, इलेक्शन पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन है मेरे। ये क्वेश्चन मेरे हैं इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन, और इनको करने के लिए, क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ भी सकते हैं। जैसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इन वन इलेक्शन द कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट्स, 40% ऑफ द वोट्स, बट ही इज डिफीटेड बाई 398 वोट्स फ्रॉम द अदर कैंडिडेट, डिस्क्राइब द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट। मीन्स क्वेश्चन में ये लिखा जा रहा है कि इन वन इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट्स, 40% ऑफ द वोट्स। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं पूरी की पूरी जो वोटिंग हुई है वो 100% हुआ है। क्या कर लेते हैं, पूरी की पूरी जो वोटिंग हुई है वो मेरी 100% की वोटिंग हुई है। 100% की वोटिंग हुई तो 100 में से आप बोला क्या जा रहा है कि एक कैंडिडेट जो है वो 40% वोट पाया है, तो दूसरा वाला कैंडिडेट कितना परसेंट वोट पाएगा, 60% वोट पाएगा, है ना। बोला जा रहा है कि इन वन इलेक्शन ए कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट, 40% ऑफ द वोट। जैसे यहाँ पे 100% की यहाँ पे वोटिंग होती, कंसीडर यहाँ पे कि 100% वोटिंग हुई है, जिसमें से जो एक कैंडिडेट है, पहला वाला जो कैंडिडेट है वो 40% ऑफ द वोट पाया है, एंड ही इज डिफीटेड, अब वो हार गया है। हारा है, कितने वोटों से हारा है, 398 वोटों से ये हार गया, ये डिफीटेड हो गया। ये कैंडिडेट ये दूसरे वाले कैंडिडेट से हार गया है ना। तो दूसरा वाला कैंडिडेट कितना पाया होगा, 60% पाया होगा। तो अब देखिए ये पहला वाला जो कैंडिडेट है वो दूसरे वाले कैंडिडेट से कितने परसेंट से आ रही है, 20% से आ रहा है। तो 20% की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, 398 दिया हुआ है ना। तो पहले 1% का निकालेंगे, तो 1% का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 398 अपॉन में 20 कर देंगे। और फिर 100% होता है मेरी वोटिंग, क्योंकि 100% की वोटिंग हुई है, और टोटल नंबर ऑफ हमें वोटर से वोट निकालना ही है कि कितने वोट पड़े थे। तो 100% की वोटिंग हुई है, तो 398 अपॉन में 20 इंटू 100 कर देंगे। तो ये कटेगा 5 टाइम्स में, बस इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर 1990 इसका आंसर होगा। ओके, 1990 इसके इतने वोट्स ये पड़े हैं, ये वोटिंग हुई है, इतने वोट्स ये वोटिंग हुई है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन वन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, इन वन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 20% votes declare invalid and the winner gets 70% of the valid votes and the win by 9600 votes. Find the number of voting list and valid votes. मीन्स क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हुए हैं, जिसमें से 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट मेरे क्या हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 100% की ये वोटिंग हुई है, टोटल ये वोटिंग है टीवी, टोटल ये वोटिंग है 100% की वोटिंग हुई है, जिसमें से 20% मेरे वोट्स क्या हो गए हैं, डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट डिक्लेयर इनवैलिड हो गए हैं, ये इनवैलिड है ना, ये इनवैलिड है। तो वैलिड कितने बचे मेरे, वैलिड मेरे 80% वोट्स बचे, यही मेरे वैलिड वोट्स बचेंगे ना, ये मेरे क्या हो जाएंगे, वैलिड वोट्स हो जाएंगे। अब
क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि द विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट। जो विनर है ये इसका 70% वोट ये गेन किया हुआ है। तो जब विनर को 70% ये मिला हुआ है, ये 70% ये विनर लिया है ना, ये विनर लिया है 70%, तो हारने वाला कितने परसेंट से हारा होगा? हारने वाला कितने परसेंट से हारा होगा? 30% से हारा होगा, क्योंकि ये कोई भी चीज होता तो वो 100% होता, वो 30% से मतलब वो लॉस कर गया होगा, है ना, लूजर ये हो गया होगा, 30% से ये लूजर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो विनर है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है? ये जीता है 9,600 वोटों से ये जीत गया है। तो इसकी विनिंग परसेंटेज क्या है? 40% है। ये 40% वोटों से जीत गया, तो 40% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9,600 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो 1% की बात करेंगे तो 1% यहाँ से निकालेंगे, 9,600 को ये 40% से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1% आएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इसको आप 4 से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32। ओके, ये 32 आएगा। हारने वाला 30% वोटों से वो हारा होगा। ओके, 30% वोटों से हारा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए जो जीतने वाला जो है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है? 40% वोटों से जीता, मतलब 80 का 40% निकालेंगे तो वो उतना इसका होगा। ओके, आप इसको फिर से यहाँ से देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप फिर से इसको देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम 100% नहीं ले सकते थे, क्योंकि 100% लेंगे तो फिर आपको वो बाद में जाकर के प्रॉब्लम होने लगेगी। ओके, तो यहाँ पे आप यूनिट ले लीजिए। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जो टोटल वोट मेरे कास्ट किए गए हैं वो 100 यूनिट ये कास्ट किए गए हैं। ओके, जो नंबर ऑफ टोटल वोट्स है वो 100 यूनिट है। 100 यूनिट है, जिसमें से क्या हो गया, 20% मेरे वोट हो गए हैं वो इनवैलिड हो गए, 20% इनवैलिड हो गए हैं। तो आप बताइए वैलिड कितने होंगे? वैलिड तो मेरे 80 ही होंगे ना, मेरे 80 यूनिट ही मेरे ये वैलिड वोट होंगे। ये वैलिड वोट हो गया, ये मेरे वैलिड वोट हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो विनर जो है, जो जीता है वो 70, वैलिड वोट का वो 70% वो गेन किया हुआ है। तो वैलिड वोट का ये 70% ये विनर है, विनर को ये मिला। वैलिड वोट का 70% ये विनर को मिला। तो हारने वाला कितने परसेंट वोटों से हारा होगा? वो 30% वोटों से हारा होगा, है ना, क्योंकि कोई भी चीज होती है वो 100% होती है। जब ये वैलिड वोट का 70% ये ले लिया तो हारने वाला को 30% मिला होगा। तो हारने वाला कितने परसेंट वोटों से हारा है? ये 40% वोटों से हारा होगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, 80 का 40% निकालेंगे। 80 का जो 40% निकालेंगे, 80 का 40% वो किसके बराबर होगा? 9600 से, 9600 के इक्वल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 9,600 वोटों से वो जीता है। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक यूनिट का यहाँ पे आप देखेंगे ये इतना यूनिट है। तो एक यूनिट का आप जैसे 80 इंटू 40 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 9600, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मीन्स 32 यूनिट की ये जो वैल्यू है वो कितना 9600 है, ये 32 यूनिट की है। तो 1 यूनिट का यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 1 यूनिट का यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये 32 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा तो 300 होगा, 3 टाइम्स में ये कटेगा। ओके, ये 3 टाइम्स में ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। मीन्स 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 300 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि मैं नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं, है ना, नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, वोटिंग लिस्ट, हमें वोटिंग लिस्ट का हमें निकालना कि नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पड़े होंगे, तो 100 यूनिट का निकालेंगे तो 300 इंटू 100 कर लेंगे तो ये 30,000 हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा? 30,000 ये वोट यहाँ पे इसको टोटल ओवरऑल वोट इसकी हुई है। ओके, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, ये इतने इतने वोट हुई है। और अगर वैलिड वोट निकालने की बात की जाएगी तो इसका 20% यहाँ से निकाल करके वो कम कर देंगे तो इसके वैलिड वोट हमें पता चल जाएगा। ओके, वैलिड वोट निकालने की बात की जाएगी तो 30,000 मेरे कितने आए हैं? ये टोटल वोट आए हुए हैं, 30,000 मेरे ये टोटल वोट आए हुए हैं। ओके, 30,000 मेरे वोट आए हुए ये टोटल। इनवैलिड मेरे 20% है तो 20% यहाँ से आप निकाल दीजिए, 20% यहाँ से आप निकाल देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे 3 दूना 6, 6,000 मेरे 6,000, 3 दूना 6, 6,000 ये मेरे क्या हो जा रहे हैं, इसमें से हम घटा देंगे, 30,000 में से ये घटा देंगे तो ये मेरे क्या हो जाएंगे? वैलिड वोट हो जाएंगे। ये इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट की संख्या हुई, इनवैलिड वोट की ये संख्या हुई, इनवैलिड वोट की ये संख्या हुई। तो वैलिड वोट के लिए आप लेस करेंगे तो ये 24,000 ये हो जाएगा, 24,000 ये हो जाएगा ये वैलिड वोट। ओके, ये मेरे क्या हो जाएंगे? 24,000 ये मेरे वैलिड वोट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, बाय विनिंग
by winning 70% of the total votes cast in one election between two candidates. One candidate won by 24,000 votes. The number of votes received by winning candidate is, विनिंग कैंडिडेट ने कितना वोट पाया हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बाय विनिंग 70% ऑफ द टोटल वोट्स का वो 70% गेन कर लिया है। टोटल वोट्स का वो 70% वो जब वो गेन करता है तो इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में, तो दो कैंडिडेट एक इलेक्शन में है, जिसमें से एक जो कैंडिडेट है वो 70% क्वेश्चन को 70% वोट उसको मिला हुआ है, और जो दूसरा कैंडिडेट, और वो कितने वोटों से जीता हुआ है, 24,000 वोटों से वो जीत गया है। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या निकालना है, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितना नंबर ऑफ वोट गेन किया है, हमें ये निकालना है। ओके, तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 100% की वोटिंग हुई। 100% में से वो देखते हैं कि ये 70% जो है वो विनर के पास चला गया है। ओके, और जो लूज़र है, लूज़र को कितना मिला होगा, ये 30% मिला होगा, 30% ये लूज़र को मिला होगा। तो जो विनर है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है, ये 40% ये वोटों से ये जीत गया है। तो 40% वोटों से ये जीत गया, तो 40% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 40% मेरे 24,000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो 1% मेरे क्या हो जाएंगे, ये 24,000 डिवाइडेड बाई 40, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये 600 आएगा, है ना, 600 आ जाएगा। तो 100%, सॉरी, हमें विनिंग निकालना है कि जो जीतने वाला वोट है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है। तो ये जीतने वाला जो परसेंट है वो 70% वोटों से जीता है, तो 70% का निकालेंगे। तो 70% का निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 600 गुणे 70 कर देंगे, 600 गुणे 70 कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 42,000 हो जाएगा, 742 42,000। ये टोटल मेरे विनिंग वोट्स है। ओके, जो कैंडिडेट जीता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर टू कैंडिडेट इन वन इलेक्शन, देयर आर टू कैंडिडेट इन वन इलेक्शन इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कैंडिडेट है। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट यूज दियर वोट, जिसमें से 10% वोटर जो है वो अपने वोट का यूज नहीं किए हैं, मीन्स अब वो वोट नहीं दिए हैं। ओके, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 10% वोट्स कास्ट वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, और जो 10% वो वोट पड़ा है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है। सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है वो 54% वोटों से वो जीत गया है, टोटल वैलिड वोट का 54% वोटों से वो जीत गया है, एंड विन बाई 3,240 वोट्स, और ये इतने वोटों से जीत गया। तो हाउ मेनी वोटर्स वर देयर इन वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या कितनी थी, हमें ये निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि टोटल जो वोटिंग हुई है वो 100% की वोटिंग हुई है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि 100% की ये वोटिंग हुई है, 100% का ये वोटिंग हुआ है। ओके, तो जब ये 100% का ये वोटिंग 100 यूनिट का ये वोटिंग हुआ है, 100 यूनिट में से वो क्या हो गया, 10% मेरा जो हो गया है, वो 10% जो वोटिंग है वो नॉट वोट, वो वोट नहीं दिए हैं। 10% जो वो है वो अपना वोटर जो है वो वोट अपना 10% वो वोट नहीं दिए हैं। तो कितने परसेंट वोट दिए हैं, तो 90% की वोटिंग हुई है ना, 90% की ये वोटिंग हुई है। ओके, 90% की ये वोटिंग हुई है, जिसमें से फिर क्वेश्चन में बोल दिया गया कि 10% जो है ना वो इनवैलिड हो गया है, जो वोट पड़े हैं वो 10% इनवैलिड हो गए। 90 में से 10% इनवैलिड हो गए, तो कितने परसेंट मेरे इनवैलिड हुए, तो देखेंगे 81 जो है 90 का 10% करेंगे, 90 का 10% करेंगे तो मतलब इसका क्या होगा, 9 उसमें से माइनस कर देते हैं, मीन्स 90 माइनस 9 कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 81 यूनिट मेरे क्या हो गए हैं, ये वैलिड वोट हुआ है, ये वैलिड वोट 81 हुए। जब वैलिड वोट 81 है तो क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में जो विनिंग कैंडिडेट है वो 54% वोटों से जीता है, वैलिड वोट का 54% वोटों से जीता है। तो 81 में से 54%, ये 81 में से जो विनिंग कैंडिडेट है वो क्या किया है, वो कितना परसेंट वोट गेन किया है, ये 54% वो वोट गेन किया है। तो हारने वाला जो कैंडिडेट होगा वो कितना परसेंट वोट गेन किया होगा, 46% वो वोट गेन किया होगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट होता है वो 100% में से ही होता है। जब ये 54% वोटों से जीता हुआ है विनिंग कैंडिडेट, तो हारने वाला 46 ही लिया होगा, क्योंकि 100 में से 54 को लेस करेंगे तो 46 ही होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो विनर कैंडिडेट है वो जो लूजर कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 8% वोटों से वो जीता है। किसके 8% वोटों से, तो 81 का 8% निकालेंगे तो ये इतने वोटों से जीता है। तो इसकी जो
वोटिंग आ रही है, कितना आ रहा है, 3240 आ रहा है, 3240, 3240। तो दैट मीन्स यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब यहाँ से आप 181 इंटू 8/100 इज इक्वल टू 3240। ओके, और आप इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड कर, 2 4 2 8, ये 25 हो जाएगा। और 81 इंटू 2 इज इक्वल टू 3240 इंटू 25। और आप इसको अगर इस तरीके से सॉल्व करो तो 1 यूनिट का यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो 500 आएगा। 1 यूनिट का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 500 आएगा। और जब ये 1 यूनिट का ये रिजल्ट 500 आएगा तो हमें किसका निकालना, 100% का निकालना होता है। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 500 इंटू 100 इज इक्वल टू ये 50,000। यहाँ पे जो टोटल वोटिंग हुई है वो 50,000 ये वोटिंग हुई है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% ऐसे वोटर्स जो अपना वोट नहीं दिए हैं। 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, जो 300 वोट्स है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं। एंड द विनर गेट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही विन बाई 900 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। सेम इस क्वेश्चन है जैसा ऊपर मैंने क्वेश्चन किया है, सेम ऐसे ही नीचे वाला भी क्वेश्चन करेंगे। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि आपके मैं डाउट क्लियर कर सकूं। ओके, और थैंक यू। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिए। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। 10% वोटर डिड नॉट वोट, 10% वोट अपना वोट नहीं दिए। तो यहाँ पे आप इसको ये देखिए, हम मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया है। देखिए, जो वोटिंग लिस्ट है, जो टोटल वोटिंग लिस्ट, जो टोटल वोटिंग जो लिस्ट है VT जो है वो मैंने 100x को यहाँ पे कंसीडर किया, 100x यहाँ पे कंसीडर किया। 10% जो है वो नॉट वोट वो नहीं दिया गया है। 10% मीन्स वो कितने परसेंट की वोटिंग हुई है, 90% की ही ये वोटिंग हुई है, 90x की ये वोटिंग हुई है। जिसमें से जो इनवैलिड है, इनवैलिड वोट मेरे कितने हैं, इनवैलिड मेरे वोट जो हैं वो 300 इनवैलिड वोट है। ओके, तो वैलिड वोट मेरे कितने हो जाएंगे, तो वैलिड वोट मेरे हो जाएंगे, टोटल जो वोटिंग हुई हो उसमें से इनवैलिड को लेस कर देंगे तो 90x माइनस 300 ये मेरे क्या हो जाएगा, वैलिड वोट हो जाएगा इनवैलिड को यहाँ पर लेस करने के बाद। अब वैलिड वोट में से जो विनर वाला कैंडिडेट है वो देख रहे हैं कि आप 60% वोटों से जीता हुआ है ना, 60% वोटों से जीता हुआ है, 60% वोटों से जीता हुआ है। दैट मीन्स ये 60x हो जाएगा। 60% वोटों से ये जीता हुआ है जो विनर कैंडिडेट है, मीन्स ये 60x हो जाएगा। और जो लूज़र कैंडिडेट होगा, जो हारा हुआ कैंडिडेट होगा, वो कितना वोट गेन किया होगा, दैट मीन्स ये 90x माइनस 300 माइनस 60x, ये विनर में टोटल वोट ये इतने हैं, 60% ये वोट पा गया है। तो लूज़र मेरा कितना पाया होगा, लूज़र जो होगा वो इतना पाया होगा, जो लॉस किया होगा है ना, वो इतना वोट पाया होगा। ओके, ये मेरा इतना वोट पाया होगा। दैट मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30x माइनस 300 आएगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि जो विनर वाला है ना, जो विनर है, जो विनिंग किया है, जो विन बाय 900 वोटों से वो जीत गया है। कितने वोटों से वो जीता है, 900 वोटों से वो जीत गया है। तो जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स विनर मेरा ये है 60x, अब इसमें से विनर में से लूज़र को घटाएंगे तो मेरा जो इतने वोट, जितने वोटों से वो जीता वो नंबर ऑफ वोट्स के इक्वल के होगा। तो 30x माइनस 300 इज इक्वल टू 30x माइनस 300 इज इक्वल टू 900। ओके, 900 ये होगा। अब यहाँ से आप करेंगे तो ये 60x माइनस 30x प्लस ये 300 इज इक्वल टू ये 900 हो जाएगा। और यहाँ से ये 30x इज इक्वल टू ये 600 होगा। ओके, और यहाँ से आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू ये 20 आएगा, x इज इक्वल टू 20। ओके, ये x इज इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोट पड़े हैं हमें वो निकालना। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अगर वोटिंग लिस्ट की बात करेंगे तो 100 इंटू 20 कर देंगे, दैट मीन्स ये 2000 वोटिंग ये पड़ी हुई थी। ओके,
अगर वैलिड वोटिंग की बात करेंगे, कितनी वोटिंग हुई है, तो कितनी वोटिंग हुई, तो यहाँ से आप वोटिंग भी निकाल सकते हैं, 90 इंटू 20 कर देंगे, दैट मीन्स ये 1800 वोटिंग हुई है, ये इतना वोटिंग हुआ है। और वैलिड वोट की बात करें तो वैलिड वोट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि वैलिड वोट कितने होंगे, तो 90x माइनस 300, तो ये 90 इंटू 20 माइनस 300, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1500, ये मेरे वैलिड वोट हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।